मैं हूँ आलिया। आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स आलिश ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आप सबको वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही होगी। वो कहते हैं कि गल वध गई है मुख्तारिया, कि गल जो है वो बहुत वध गई है, यानी बात बहुत बढ़ चुकी है। और बात यहाँ तक पड़ गई है कि इंडिया और कनाडा के बीच जो इस वक्त हमें एक जंग नज़र आ रही है, उसमें अब इंडिया स्लो डाउन होने का नाम नहीं ले रहा। और ताज़ा तरीन ख़बर ये है कि इंडिया की तरफ से तकरीबन 20 के करीब मज़ीद खालिस्तानियों के नाम कनाडा के हवाले किए गए हैं। कनाडा को एक लिस्ट दे दी गई है जिसमें 20 और ऐसे लोगों के नाम हैं जो कि इंडिया ये समझता है कि ये लोग वहाँ पर वो मूवमेंट चला रहे हैं, या इंडिया एंटी इंडिया जो है वो तहरीक वहाँ पे चल रही है। यानी 20 के करीब खालिस्तानियों के नाम उन्होंने और दे दिए हैं। तो जनाब, इसमें और क्या क्या कुछ है, इससे पहले कि हम इस मुद्दे पर तफसीली नज़र डालें, और मैं आपको ये भी बताऊं कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में जब ये खबर चलना शुरू हुई कि जनाब मेजर गौरव आर्या साहब जो हैं उन्होंने तो जस्टिन ट्रूडो को थ्रेट्स बहुत ज़्यादा दी हैं और बहुत ज़्यादा उनको धमकियां दी हैं, और उन्होंने तो ऐसी की तैसी करके रख दी है। ये क्या हो रहा है, तो मैंने फिर हमें भी देखना पड़ा। हमने कहा जनाब मेजर गौरव ने क्या किया, ज़रा हम भी देखें। तो आपके सामने वो भी रखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक और चीज़ हमारी नज़र से गुजरी। अब आपको पता है व्हाट्सएप का ज़माना है और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो धड़ाधड़ चल रही होती है और हम तक भी पहुँचती हैं। तो एक व्हाट्सएप मैसेज कह लें जो कि ग्रुप में इस वक्त वायरल हो रहा है, वो ये है कि आखिरत में यानी मरने के बाद आखिरत में, अब आप जहाँ भी पहुँचेंगे वहाँ पर आखिरत में इंडिया से पूछा जाएगा। सर, आखिरत में इंडिया से पूछा जाएगा कि तुम्हारा पड़ोसी भूख और महंगाई से मर रहा था और तुम चांद पर सैर कर रहे थे। ਵੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ हो जाओ सर, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ हो जाओ, पूछगछ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ होनी है। ए दसा ये बताया जा रहा है कि जो आखिरत में जो है ना वो हमसे नहीं होनी पूछगछ। आखिरत का नाम हम लोग लेते हैं, पूछगछ जो है वो हमसाए से होनी है। इंडिया वालों, तुम लोगों से पूछगछ होनी है कि हमसाया जो है भूखा मर रहा था, हैं जी, तो आपने जो है वो कुछ पूछा ही नहीं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब ज़रा थोड़ा सा सीरियस गुफ्तगू कर लेते हैं। आप भी बहुत हंस रहे हैं, हंसने की बात नहीं है, ये बात सच है। मैं कह रही हूँ, ये जो मेरे पास जो मैसेजेस वायरल हो रहे होते हैं हम वही आप तक पहुँचाते हैं। जनाब, अब कनाडा का और इंडिया का जो मामला है वो हुआ कुछ यूँ है। देखिए, पहले तो मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। जस्टिन ट्रूडो साहब जो हैं, बड़ा एहतराम हम करते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़बरदस्त वो इंसान हैं, बड़े हैंडसम मशहूर हैं, वगैरह वगैरह सब कुछ अपनी जगह पर। लेकिन सवाल ये है कि जब वो G20 इंडिया में गए तो उनको तो बायकॉट करना चाहिए था। इसकी वजह ये है कि वो उसी वक्त से समझ रहे थे ना, अभी G20 को कितने दिन हुए मुझे बताइए। उनके ख़्याल में ये जो जो कुछ उन्होंने बातें की हैं उसके उसके मुताबिक ऐसा लगता है कि उनको ये काफ़ी अरसे से ये है वहाँ पर कि जनाब इंडिया जो है ये कर रहा है, तो इस फिर तो इससे उनको जो है वो बायकॉट करना चाहिए था। अच्छा चलें, लेकिन क्या वो एविडेंस जो है वो पेश कर पाएंगे, ये भी एक सवाल उठ रहा है। इसकी वजह यह है कि जो इंडिया का कद और काठ है, जो स्टेटस है इस वक्त, उस बिना पर ऐसा ही नज़र आ रहा है। और डिबेट्स ये हो रही हैं कि क्या दुनिया जो है वो इंडिया के ख़िलाफ़ जाकर कनाडा को सपोर्ट करेगी। अच्छा, अब इसके लिए भी ज़रूरी क्या है, ज़रूरी ये है कि एविडेंस पेश की जाए। अच्छा, अब जस्टिन ट्रूडो की तरफ से अमेरिका के जो कनाडा है उसकी तरफ से कोई सॉलिड प्रूफ आ सकेगा। अब आप जानते हैं कि ऐसे मामलात में सॉलिड प्रूफ जो है वो देना कितना आसान होता है। क्या इतना आसान है कि वो ये दे पाएंगे? और अगर इंडिया की तरफ से जो अभी 20 और लोगों की 20 लोगों की लिस्ट दी गई है, तो कोई वो सॉलिड प्रूफ ले आते हैं तो फिर क्या होगा? मामला तो ऐसा है, तो फिर क्या होगा? अब ये तमाम चीज़ें भी देखने वाली हैं। अच्छा, इसी दौरान जो है जो एक चीज़ जिसको मैं बहुत कंडेम करूँगी, ठीक है, वो ये है कि एक हमारे सामने अब जिस तरह इस सिलसिले में इस वक्त जो है ना, ये जो एक इशू है ये एक इशू नहीं है। इस इशू पर इतने बहुत सारे इसके एंगल्स है कि तरह तरह की वीडियोज़ जो है सामने आ रही हैं। अब जैसे कि देखा कि एक जो पन्नू है, वो कोई जो साहब हैं उन्होंने वहाँ पर रहने वाले जो इंडियंस हैं कनाडा में उनको थ्रेट किया है और उनको ये कहा है कि वो ये कनाडा जो है वो छोड़ के चले जाएं। अब
ये तो मेरा ख़्याल है कि क्योंकि हम पहले भी बात करते रहे हैं, इससे पहले कि कनाडा जो है वो ह्यूमन राइट्स पे बड़ी बात करने वाला अपने आप को कहता है, और जो प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो है उन्होंने भी ह्यूमन राइट्स के हवाले से कई मरतबा बात की, और इसके मुतालिक वो बड़ा अपने आप को वो मुल्क फ़ख्र से देखता है कि हम इसके ऊपर बात करते हैं। तो बात ये है कि ये जो बात हुई है ना कि ये जो साहब हैं इन्होंने वहाँ पर ये कहा है, तो जो झगड़ा चल रहा है वो तो अपनी जगह पर, लेकिन उस झगड़े के बीच दोनों मुल्कों में रहने वाले जो आम सिटीजन्स हैं दोनों मुल्कों के, उनको उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए कि जिसने जो काम किया उसको तो ठीक है आप पकड़ें, उसके मुतालिक कहें जो भी चल रहा है इस वक्त डिस्प्यूट, लेकिन जो आम इंडियंस वहाँ पर रह रहे हैं कनाडा में, स्टूडेंट्स हैं बड़ी तादाद में, वहाँ पे और भी बेशुमार ऐसे लोग होंगे काम करने वाले, उनको अगर आप वहाँ पे बैठ के ये कहते हैं कि यहाँ से निकलो, तो वो तो उनके लिए जान का ख़तरा पैदा हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि इसको कंडेम करने की ज़रूरत है। इस तरह की जो है वो कोई भी बात किसी तरफ भी नहीं होनी चाहिए किसी भी मुल्क में। जब इस तरह, मैं तो समझती हूँ कि पूरी दुनिया में जब इस तरह का कोई डिस्प्यूट चल रहा हो, तो जैसा मैंने पहले भी इससे जो पहले प्रोग्राम किया, तो बड़ी जो फ़िक्र एक होनी चाहिए, वो तमाम स्टूडेंट्स हैं, वो तमाम इंडियंस हैं जो कि काम करते हैं कनाडा में, और इसके अलावा जितना भी स्टाफ है जो भी है कि जिनकी जानें ख़तरे में पड़ जाती हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाती है। इसी तरीके से अगर कोई कैनेडियन जो है वो वहाँ पर है इंडिया में और उसको कोई है, तो वो भी, उसके लिए भी हम बात करेंगे अगर ऐसा कुछ होगा, लेकिन ये देखने की ज़रूरत है। अच्छा जी, अब मैंने आपसे ये कहा था कि मेजर गौरव आर्या के हवाले से जो है वो कुछ जब हमने मैसेजेस देखे कि उसमें कहा जा रहा है कि भाई उन्होंने तो फट्टे चक देते हैं, यानी कि फट्टे इस तरीके से चक देते हैं कि जस्टिन ट्रूडो को उन्होंने तो मतलब हवा में उड़ा दिया, उन्होंने कहा ऐसी की तैसी, बहुत ज़्यादा थ्रेट किया। तो हमने कहा भाई क्या किया, ज़रा देखा जाए। तो उसमें एक तो ये कि उन्होंने वही जो लिस्ट दी गई है इंडिया की तरफ से मज़ीद 20 लोगों की, जिसमें कहा गया है कि ये जो है वो एंटी इंडिया एजेंडा चला रहे हैं और हम मुल्क के ख़िलाफ़ जो है वो ये काम किया जा रहा है, और ये अलहदगी पसंद तहरीकें चल रही हैं वगैरह वगैरह, तो वो 20 और लोगों के दे दिए। तो एक तो उन्होंने उसी के ऊपर बात की, लेकिन वाकई ये जो बात की गई है कि उन्होंने जस्टिन ट्रूडो को जो है वो जिस तरीके से धमकियाँ दी, वो मैं चाहूँगी कि आप भी सुन लें, आप तक भी पहुँचे जो उन्होंने बात की, बड़ी ही इस वक्त जोशीले किस्म के अंदाज में। हालांकि वैसे तो मेरा तो एक्सपीरियंस बड़ा ही डिफरेंट है कि जब मैंने एक दफ़ा जो मेजर गौरव आर्या को लिया था अपने प्रोग्राम में, तो बड़े ही एक काम क्वाइट तरीके से बात करते हैं, धीरे धीरे वो कोई उनको, लेकिन इस वक्त वो बहुत ही इमोशनल हुए और कह रहे हैं मैं तो नहीं छड़ना, मैं तो नहीं छड़ना, बस वो ये कह रहे हैं। तो ज़रा देखिएगा कि वो क्या कह रहे हैं, आपको भी हम सुनवाई देते हैं। लड़ाई शुरू हुई है। आज मैं शेर की खाल में छुपे सबके सब गिदड़ों को, यानी कि खालिस्तानियों को बेनकाब करूंगा। और कैसे कैसे अलग अलग इंडस्ट्रीज में छुपे बैठे हैं, जरा सोचिए। आप इनमें से कितनों को जानते हैं दोस्तों? कहीं आप भी इन आतंकवादियों के दोगलेपन के धोखे में धोखा तो नहीं खा रहे? साथ ही जस्टिन ट्रूडो का पूरा चिट्ठा। वैसे तो मुझे हक नहीं है किसी की फैमिली को टारगेट करने का, लेकिन जब खून ही गंदा हो दोस्तों, तो नियत साफ कैसे रहेगी? आप लोगों के खून से रंगा है हाथ, और अपनों के खून से रंगा है हाथ। खालिस्तानी वोटों के लिए ये अपनों की जान का सौदा करने से भी पीछे नहीं हटे। और साथ ही साथ कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रूडो भाई साहब को जो तमाचे पर तमाचा पड़ रहा है, आज की तारीख में भी आज मैं उनकी पूरी पूरी पोल पटरी खोल दूंगा। मिस्टर ट्रूडो, यार एक बात तो बताओ, इतना प्यार है कनाडा में बैठे खालिस्तान से, तो थोड़ा सा हिस्सा तोड़कर कनाडा का दे दो, बना लेंगे भगोड़े खालिस्तानी वहीं पर। यहां तो आने की हिम्मत नहीं है इनकी। और वैसे भी कनाडा का एरिया तो अच्छा खासा है यार, ऑलमोस्ट 9.98 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का। डोंट वरी अबाउट द लिविंग एंड ऑल दैट, पाकिस्तान विल टेक केयर ऑफ दैट। और अच्छा जी, इससे पहले कि हम इस तरह बढ़ें, तो क्योंकि हम बात इस वक्त जो है वो सिर्फ वो करें, तो सर मसला ये कि उन्होंने क्या है कि इंज करो तुसी कि अपने थोड़ा जिहा हिस्सा तोड़ के टुट के तो उन्होंने वाले कर दियो इन्ना जो कनाडा बड़ा तो बहुत है। अब बात ये है कि ये बड़े ही एक जोश व जज्बे के साथ जो है वो ये वाले प्रोग्राम कर रहे हैं, और आपको पता ही है जो बहुत ही नाजुक सूरत हाल है। वो आमिर लियाकत हुसैन कहा करते थे बड़ी नाजुक सूरत हाल है। वैसे तो वो नाजुक सूरत हाल हमेशा पाकिस्तान पर रही है, लेकिन जनाब ये जो है ना, ये वाकई ये इस वक्त ये सब कुछ चल रहा है, और हम इसके ऊपर ज़ाहिर है कि हर तरह का जो एंगल है हम देख रहे हैं उसको, और उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो इसमें अब एक और बात मैं ये करूँगी कि मैंने ये देखा कि जो एक और ख़बर इसी के बीच वो ये थी कि आप जानते हैं कि UNGA का इजलास भी हो रहा है, उसमें काफ़ी लोग जो हैं वो जा रहे हैं, तो ज़ाहिर है पूरी दुनिया के लीडर्स वहाँ पर मौजूद हैं।
उसमें जो सऊदी अरेबिया है उसकी तरफ से, टर्की की तरफ से और 2-3 और हैं जिनकी तरफ से जो है वो बात जो है वो की गई है उस मुस्लिम उम्मा का लीडर बन के, ठीक है जी, कि जनाब उन्होंने कश्मीर पे बात की, उसके ऊपर बात की और कई ऐसे इश्यूज़ के जिनके ऊपर हम देखते हैं तो वो उसके ऊपर बात की है। फैसल बिन फरहान जो है उन्होंने भी UNGA में कश्मीर के ऊपर बात की है। अच्छा, अब ये जो है ना, ये हैं पेपर लाइन्स, कागजी शेर, हम इसको ऐसे लें। सर आप ये देखें कि सऊदी अरेबिया के इंडिया के साथ रिलेशंस कैसे हैं। सऊदी अरेबिया के, UAE के, टर्की के इंडिया के साथ ट्रेड कितनी बड़ी है। यानी आप किस मुंह से उठाकर जाके जो है वो यूनाइटेड नेशंस में जाके तकरीर कर रहे हैं कश्मीर के ऊपर। आप तो G20 से लेकर और जितनी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं उसको सपोर्ट करते हैं और सपोर्ट करते रहें और आपके अपने मफादात हैं। एग्जैक्टली मैं इसके ऊपर वो नहीं कह रही, हर मुल्क के होने चाहिए। आपका अगर मुआशी फ़ायदा नहीं होता तो आप तो हार जाते हैं, आप पीछे रह जाते हैं। अच्छा, तो इसलिए मैंने इनको पेपर लाइन का, मैंने कागज़ी शेर जिसको कहते हैं वो इसलिए कहा कि सिर्फ किसी जगह पर खड़े होके ना बात कर देना, ये है वो कागज़ी शेर वाला काम। और असल में जो है वो आपके इंटरेस्ट भी और हैं और आप पूरे तरीके से जो है वो जो आप कहते हैं उसके ख़िलाफ़ जाकर सपोर्ट करते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि ये जो कुछ है ना ये सिर्फ दिखावा है और ये दुनिया जो है ये चलती है पैसे पर, ये दुनिया जो है ये चलती है इकॉनमी पर और पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त इंडिया पर हैं। इसकी वजह ये है कि इंडिया 5वीं बड़ी ताकत है दुनिया की और तीसरी बड़ी ताकत वो कह रहे हैं कि इस मर्तबा जो टर्म अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की आएगी उसमें वो बनकर दिखा देंगे, उन्होंने तहैया कर लिया है। तो जहाँ एक तरफ ये सब चीज़ें हैं ना तो वहीं पर ये बात भी की जा रही है कि ये दरअसल जो है क्योंकि इलेक्शन आगे आ रहा है तो मोदी को जो है वो डस पहुँचाने के लिए या उनको जो है वो करने के लिए इस तरह के इश्यूज़ उठ रहे हैं। फिर ये भी कहा जा रहा है कि ट्रूडो जो है वो भी अपने इलेक्शन जीतने के लिए ये सब करें, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो मैं तुहानू फिर भी दस दें, मैं तुहानू दस रही हूँ कि फिर भी मोदी ने आना है, मोदी ने आना है, तुसी वेख लेना भाई, जो मर्जी कर लो, तुसी जो मर्जी कर लो और आप नहीं मान रहे तो आप देख लेंगे। तो सिचुएशन ये है कि जहाँ पर वो ले गए हैं उस पे क्या पूरी दुनिया किसको करेगी सपोर्ट, आपको नज़र आ जाएगा। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस सिलसिले में जो है जो कनाडा है या प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो हैं उनको इस सिलसिले में कामयाबी होगी। और अगर फ़र्ज़ करें कि ये कामयाबी उनको नहीं होती तो फिर कैसे उसको वो पे बैक करेंगे या क्या क्या कहना चाहिए मुझे नहीं पता, अगले चंद दिनों में हमें पता चल जाएगा। लेकिन जिस धड़ल्ले के साथ, क्योंकि होता है ना कि देखें दो कंट्रीज़ जब इस तरीके से हो तो होता है कि एक ज़रा थोड़ा जो है वो फिर बैक स्टेप पे चला जाता है, लेकिन इंडिया हमें बैक स्टेप पे जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इंडिया ने तो मैंने आपको कहा कि 20 लोगों की और दे दी, नाम दे दिए। और जैसे मैं वो भी देख रही थी, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, जो प्रेस ब्रीफिंग होती है अरिमदान बागची की, वो भी मैंने देखी। सारी इसके ऊपर नज़र है हमारी कि क्या पर क्या हो रहा है। जाहिर है कि आपने जब बात करनी होती है सारी आपके पास मटेरियल पूरा होना चाहिए, यानी ये कि जो भी इस सिलसिले में चल रहा है इस वक्त। तो मैं नहीं समझती कि इस वक्त जो है इंडिया कोई पीछे जाने के मूड में है। तो इसलिए या तो ये इशू बहुत देर तक चलेगा या फिर ये है कि कनाडा के पास या तो एविडेंस देना पड़ेगा या बैक स्टेप पे जाना पड़ेगा। अब देखते हैं कि क्या होता है। तो बस अभी तक जो है वो यही खबरें थी मेरे पास। मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक, क्योंकि हर 1-2 घंटे के बाद एक नई खबर इस इशू पर आ रही है, तो इससे पहले कि और ख़बरें जमा हो जाएं आपके लिए एक ये प्रोग्राम कर दिया जाए। इजाज़त दीजिए, आपसे दोबारा मुलाकात होती है। हैव अ नाइस डे।